हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। और चाहे वो एसटी ग्राफ हो, वीटी ग्राफ हो या फिर एटी ग्राफ हो, कैसे एक ग्राफ दिया हुआ है दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करो, और वो भी एकदम कुछ सेकंड के अंदर धड़ाक से कन्वर्ट होना चाहिए। ये टॉपिक ऐसा है बच्चों कि बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होता है। ये एक फैक्ट है, बहुत समय लगता है चीज़ों को एनालिसिस करने में, लेकिन इसीलिए जो है ना कुछ ऐसा तरीका हम लोग देखेंगे लेक्चर के अंदर, जिससे कि वो जो दिक्कतें आप लोग को आती हैं वो ड्रास्टिकली एकदम रिड्यूस हो जाए बिना कन्फ्यूज़न का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। 6 टाइप ऑफ ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे और यही होगा हमारा बेस, जड़ होगा सारे चीज़ को जो भी हम लोग कन्वर्जन करने वाले हैं वो। जैसे कि अगर एक चीज़ अगर मैं बताऊं, हमने पढ़ा है एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। तो देखे थे पिछले लेक्चर में कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप देता है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। तो इस साइड अगर आते हैं तो स्लोप 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 कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन अगर इधर जाते हैं तो एटी का एरिया देता है वेलोसिटी, वीटी का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट, यानी इधर जाते हैं तो क्या देखते हैं, एरिया। तो ग्राफ जो बनाने का है तरीका ना, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सब चीज़ किधर क्या है उसको हटा करके जो है ना वन मेथड के अंदर जाएंगे, और वो होगा क्या पता है, स्लोप एनालिसिस। यानी ग्राफ का जो नेचर बनता है ना कि कैसा बनना चाहिए, ये नहीं समझ में आता, कैसा कैसे बनावे सर, ये नहीं पता चलता है। तो बनावे कैसे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, स्लोप एनालिसिस से समझेंगे। इधर भी बनाना हो तो स्लोप, इधर भी बनाना हो तो स्लोप से ही समझेंगे। ठीक है, कैलकुलेशंस वगैरह के लिए ठीक है, एरिया निकालो, क्या क्या जरूरत जो पड़ेगा वो अलग बात है, बनाएंगे हम लोग स्लोप एनालिसिस से। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 6 टाइप्स पढ़ेंगे, तो इसको बढ़िया से समझिएगा। नेक्स्ट एक चीज़ और जो बेसिक चीज़ है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो मैंने पढ़ाया है उसका लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ बच्चों, जरूर देख लीजिएगा, तो समझ में थोड़ा सा 100% आएगा ये पूरा लेक्चर, क्योंकि ग्राफिकल ही है पूरा ट्रीटमेंट। अगर कोई लाइन इस तरह से हो तो हमको पता है कि इसका स्लोप क्या हो जाता है, पॉजिटिव, कोई लाइन ऊपर कहीं से भी जाए। और कोई अगर लाइन ऐसा 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 अगर हो इस नेचर का, तो हमको पता है कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसका जो स्लोप हो जाता है वो नेगेटिव, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है, यहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर कोई लाइन इस तरह से बना हुआ हो, यानी कि इसका स्लोप क्या हो जाता है, 0। एम क्या है बच्चों, स्लोप, स्लोप 0 है, फ्लैट अगर लाइन ऐसे हो तो। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप ग्राफ हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो स्लोप क्या कह रहा है, एम है स्लोप, पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, पॉजिटिव और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब लेट कोई नंबर ले लेते हैं, लेट इट बी 2। तो ये कैसे बनेगा ग्राफ वहाँ पर, तो बोले एक तो पॉजिटिव का मतलब होता है स्लोप पॉजिटिव है, मतलब या तो ऐसे बनाओ या तो ओरिजिन से पास कराओ या तो ऐसे, नेचर तो ऐसा ही होने वाला है। और कांस्टेंट ढलान हो, देखो ढलान क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब देखो ढलान का मतलब बच्चों एक ही चीज़ है, मैं बोलूँ ढलान कम करो तो पता क्या करना है, फ्लैट रोड बना दूँ। मान लीजिए हम लोग इंजीनियर है सब, है ना, सिविल इंजीनियर, हम लोग को प्रोजेक्ट मिला रोड बनाना है, बोलेगा ऐसा रोड बनाओ एकदम ढलान कम हो, तो फ्लैट रोड ऐसे बना देंगे। ढलान लो भाई 0, बोलेगा ढलान बढ़ाओ तो रोड हम लोग ऐसे बनाना चालू करेंगे, ढलान बढ़ रहा है और बढ़ाओ ढलान, तो ऐसा रोड बना देंगे। बोलेगा और बढ़ाओ, ऐसा बना देंगे, और बढ़ाओ, एकदम सीधे खड़े कर देंगे, ऐसे बना ही देंगे। इस तरह से हम लोग चलेंगे इस पर तो पार ही हो जाएंगे। तो समझ में आता है, ढलान बोलेंगे बढ़ाने तो ऐसे, बोलेंगे घटाने तो ऐसे, लेकिन किधर है ये ढलान, पॉजिटिव ढलान है। नेगेटिव में बोलेंगे तो नेगेटिव में ऐसे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो ऐसा हमको बनाना है जिसमें कि कांस्टेंट और ढलान ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसका नेचर हम कहीं से लेट ओरिजिन से हम अभी बनाते हैं, तो ये ऐसा नेचर हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप ग्राफ। चलिए दूसरा ग्राफ देखते हैं, नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप ग्राफ कैसा बनेगा। तो बोले नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप का मतलब एक तो माइनस और कांस्टेंट होना चाहिए 2। इसका नेचर कैसा हो, जैसे नेगेटिव बोलेगा ना तो धड़ाक से रोड हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे, तो ऐसे भी बना सकते हैं, ओरिजिन से भी जा सकता है नीचे, ऐसे कहीं भी से भी बना सकते हैं। तो इससे हमको पता चला कि अच्छा कांस्टेंट, ना ढलान बढ़ रहा है ना घट रहा है, लेकिन नेगेटिव में है। तो क्या करें, तो यहाँ से बच्चों ऐसे बना देंगे या फिर ऐसे कर लो, चलेगा। देखो कहीं भी एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बना रहे हैं, तो चलो यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप ग्राफ। तीसरा ग्राफ देखते हैं, एक ऐसा ग्राफ बनाना है
जो कि पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग हो, पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग ग्राफ, यानी कि पॉजिटिव हो स्लोप, देखो स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव हो और इंक्रीज करे। इंक्रीज करने का मतलब क्या, अभी मान लीजिए कि +1 है, बाद में पॉजिटिव में 2 हो जाए, पॉजिटिव में 3 हो जाए, पॉजिटिव में 4 हो जाए, तो बोलेंगे क्या हो रहा है, पॉजिटिव स्लोप जो है ना वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मैग्नीट्यूड जो साइन है बच्चों वो पॉजिटिव होने का मतलब हमको समझ में आता है कि नेचर तो ऐसा होने वाला है, और ढलान ऐसा आपको ग्राफ बनाना है ना जिसका वैल्यू इंक्रीज करते जाए। तो कैसे समझेंगे, हम लोग इंजीनियर हैं, हमको गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, बोला कि रोड बनाओ, ऐसा रोड यहाँ बनाना है ना, पॉजिटिव होना चाहिए स्लोप। तो बोले ओ मान लीजिए मेरा घर है भाई, हम रोड इधर भी बना सकते हैं ऐसे फ्लाईओवर, और हम इधर भी बना सकते हैं। तो आप उधर से वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए पॉजिटिव स्लोप है, ऐसे बना दिए रोड तो नेगेटिव स्लोप है। पॉजिटिव बोलने का मतलब रोड ऐसे बनाना है। बोला ऐसा रोड बनाओ कि आगे चल करके धीरे 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 रोड जो है ना उसका ढलान क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। अच्छा, तो शुरू में क्या रहना चाहिए, बाद में बढ़ाना है ढलान मेरे को, तो शुरू में कम रहना चाहिए। तो दो ही चीज हम लोग एनालिसिस इस पर करेंगे बच्चों, कम हो बाद में बढ़ा देंगे, या पहले ही ज्यादा ढलान हो बाद में क्या हो कम। करना क्या है, समझ करके कर लेते हैं, सिंपल सा, बाद में ना बढ़ाना है। अब पॉजिटिव ढलान का मतलब होता है कि हाथ ऐसे रख ले रहा हूँ बस, या तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा ही कोई रोड बनाना है। शुरू में क्या हो कम, तो कम का मतलब होता है, देखिए कैसे तुरंत खटाक से कैसे खींचेंगे। कम का मतलब होता है कि शुरू में एकदम कम कर दो, बाद में 2 बढ़ा दो। पॉजिटिव में तो बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, ऐसे कर दो, बाद में कुछ ऐसा रोड कर दो, एकदम इस तरह से। तो हमको नेचर पता चल जाता है कि ओ ऐसा रोड बनाना है, कैसा फ्लाईओवर बनना चाहिए, ऐसा फ्लाईओवर बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे, ये देखो अभी लग रहा है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो, लेकिन धीरे धीरे ना एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। पॉजिटिव स्लोप मतलब ऐसा होना चाहिए, इंक्रीज यानी कि बाद में इंक्रीज करे, शुरू में क्या रहे कम। तो यहाँ देखो कहीं टेंजेंट बनाओ तो ये हमको स्लोप पता चलता है। रोड इस जगह का स्लोप कैसा है, ऐसा। इस जगह का अगर हम लोग रोड देखें, रोड मतलब क्या, टेंजेंट ऐसे बना दो, कैसा है, ऐसा। अब बताओ क्या स्लोप इंक्रीज किया कि नहीं किया, देख रहे हो, खतरनाक रोड बन गया, यहाँ पर था कम। तो ये पता चलता है कि रोड कैसा बनाएंगे। नेक्स्ट, पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग ऐसा हुआ। अब बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है। कैसा बनाना है, पॉजिटिव हो, ठीक है, स्लोप डिक्रीज करे। डिक्रीज करने का क्या मतलब होता है कि पहले बहुत ज़्यादा हो, बाद में उसको कम करो, कम करते जाओ। ये पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब है। तो देखिए तुरंत एनालिसिस कैसे करना है बच्चों, बाद में हमको घटा देना है, यानी बाद में रोड ऐसा आप फ्लैट बना दो। तो शुरू में कैसा रहना चाहिए, शुरू में ज़्यादा रहना चाहिए, ज़्यादा। और पॉजिटिव का मतलब हाथ हमेशा ऐसे ही रखे रहिए। और अगर मैं ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ ना तो आप भी वीडियो देखिए कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद अच्छा ठीक है ऐसे, हाँ ठीक है। शुरू में ज़्यादा रहना चाहिए था, शुरू में ज़्यादा होता है ऐसा रोड बना दो, और बाद में क्या कर देना कम, तब बाद में फ्लैट बना दो, कम हो गया ढलान। तो नेचर जो है ना हमको तुरंत एनालिसिस लग जाता है बच्चों कि बनाना कैसे है। देख लो कैसे है, ऐसे, ठीक है। ये हमको हिंट देता है कि ऐसे बनाना है, स्मूथ ऐसे बनाना है, ठीक है। स्लोप हर जगह पर जो है क्या होना चाहिए, देखिए घटना चाहिए। तो पहले रोड देखो कैसा है, यहाँ पर रोड ऐसा है, यहाँ पर रोड कैसा है, ऐसा। तो दिख रहा है ना ढलान क्या हो गया, बाद में कम। चौथा नंबर हो गया। पांचवा देखते हैं जरा ग्राफ, नेगेटिव स्लोप इंक्रीजिंग ग्राफ हो। कैसे बनाएंगे, नेगेटिव स्लोप यानी कि चलो माइनस है, यानी कि रोड समझ में आ रहा है कि अब रोड ऐसा नहीं बनाने वाले हैं हम लोग, है ना, इधर नहीं बनाने वाले, अब हम रोड ऐसा बनाने वाले, ठीक है। नेगेटिव स्लोप इंक्रीज करना चाहिए, तो माइनस साइन तो नेगेटिव के कारण लग गया। स्लोप बढ़ाओ, यानी पहले हो 1, बाद में हो 2, 3 और क्या हो जाए 4। साइन जो है ना ये है नेगेटिव, ये तो समझ में आ गया। वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए, वैल्यू ही तो होगा कि ढलान बढ़ा रहे हैं, वैल्यू देखो इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ। कैसे बनाए, तुरंत एनालिसिस कैसे समझेंगे। नेगेटिव का मतलब होता है कि रोड ऐसा 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 कुछ नेचर का होना चाहिए। शुरू में कैसा हो, क्योंकि हम हर ग्राफ बनाते हैं बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, शुरू में कैसा हो और बाद में कैसा हो, यही दो चीज़ है। देखिए शुरू में कैसा होना चाहिए, कम, नेगेटिव में कम हो, तो लो भैया नेगेटिव का कम ही कर दे, कम मतलब फ्लैट कर दो। और बाद में क्या कर दो, ढलान बढ़ा दो भाई,
एकदम खतरनाक तरीके से बढ़ा दो तो बढ़ेगा कैसे? ऐसे रोड गिरा ही दो यार, है ना, आदमी जाए मर ही जाए तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, ओए भाई मैंने रोड गजब बनाया है। इससे नेचर पता चल जाता है, पहले कम बाद में ज़्यादा। तो इससे जो है ना गजब का टेक्निक है, अगर दिमाग में बैठ गया ना ये चीज़, फिर जो है तुरंत आप कर लोगे। देखिए ज़रा, सच में ऐसा है कि नेगेटिव में बिल्कुल देखो, पहले क्या था, ये रोड पर थोड़ा हम लोग उतना जल्दी नहीं भगवान के प्यारे होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर चलाएं ना तो प्यारे हो जाएंगे। तो पता चलता है स्लोप जो है नेगेटिव ही है, बाद में हमने बढ़ा दिया स्लोप। नेगेटिव स्लोप इंक्रीजिंग ग्राफ, ये चीज़ समझाएगा कि कैसे करना है। छठा ग्राफ देखते हैं, नेगेटिव स्लोप डिक्रीजिंग ग्राफ, यानी कि नेगेटिव हो स्लोप, डिक्रीज करे आगे जाते हुए, यानी कि शुरू में ही बहुत ज़्यादा हो, बाद में कम हो कम हो कम हो। अच्छा, तो कैसा होगा? ठीक है, नेगेटिव का मतलब है कि भाई हम लोग इंजीनियर है, रोड ऐसा ही होने वाला है, कुछ है ना, इस साइड पहले ही बहुत ज़्यादा हो, यानी कि हो पहले ही एकदम आदमी को ऐसा रोड बनाओ कि आदमी मर जाए। बच्चों अदरवाइज मत लीजिएगा दिमाग में बैठाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा रोड बनाओ नेगेटिव में कि एकदम खतरनाक स्लोप हो। अच्छा, तो कैसा होना चाहिए? बोले भाई कैसा होना चाहिए नेगेटिव में? तो ऐसे बना दो। अच्छा, बाद में जाकर के क्या हो जाए, कम मतलब क्या कर देंगे, रोड हम फ्लैट बना देंगे। इससे क्या होता है ना, फिजिक्स दिख जाता है धड़ाक से कि रोड बनाएंगे कैसा, पहले ऐसे बनेगा और आगे चल करके फ्लैट हो जाएगा। देख लो, पहले एकदम गिरा दो, आदमी को मार ही दो, बाद में कर दो फ्लैट, यानी कि ऐसे और बाद में ऐसे। तो इसका नेचर अगर यहाँ हम प्लॉट करें तो ये हो जाएगा ऐसे। यही है तरीका जिससे ना हम लोग देखिए कैसे ग्राफ को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। बाद में कम हो गया। तो टोटल हमने 6 पढ़ा। एक बार पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, फिर पढ़े थे नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव इंक्रीजिंग, नेगेटिव डिक्रीजिंग। ये 6 ग्राफ पर कमांड अगर हो गया बच्चों, देखिए कि कैसे जो है ना ये करते हैं। अब एक एक कर करके चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर करेक्ट? डिस्टेंस टाइम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये क्या है? डिस्टेंस। हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और डिस्टेंस कभी घटता नहीं है। हम हो सकता है कि यहाँ से लेकर के हम आगे चले बड़ा शान से, फिर पीछे वापस आ गए, 6 मीटर चले आगे, पीछे आ गए 2। तो भाई डिस्टेंस जो है ना 6 में से 2 घटा दिए 4 नहीं होगा, 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। यानी डिस्टेंस हमेशा बढ़ते ही जाता है, आदमी किधर भी चले। तो ये सब एनालिसिस यहाँ देखते हैं। डिस्टेंस है, टाइम है, t = 0 पर, ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं चला, आगे जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। देखो बढ़ते जा रहा, ऊपर जा रहा है, टाइम बढ़ते, यानी बढ़ते ही जा रहा है। यानी कि ये क्या है पता है? करेक्ट। क्या है ग्राफ? ये करेक्ट। बोला है कि हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस ग्राफ आर करेक्ट। यहाँ देखिए जरा, डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस है और डिस्टेंस के बारे में एनालिसिस करना है, तो ये 0 है, टाइम बढ़ते जा रहा है। देखिए क्या, डिस्टेंस बढ़ रहा, अभी यहाँ है, फिर यहाँ है, बढ़ा, देखते जाना कि हाँ बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है। फाइनली यहाँ तक गया बच्चों, तो क्या हुआ? बढ़ते ही चला गया। तो जब बढ़ते ही चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये भी क्या है? करेक्ट। डिस्टेंस कभी घटना नहीं चाहिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट ये सवाल देखते हैं जरा, क्या ये ग्राफ सही है? डिस्टेंस टाइम में डिस्टेंस देखे बढ़ रहा है, समय तो चलते जाना चाहिए, ठीक है, हाँ, समय भी वापस नहीं आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। तो बढ़ रहा, बढ़ते यहाँ तक तो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस देख रहे हो, मान लीजिए कि चलते 5 मीटर, 5 के बाद 4, 3, 2, 1, भाई डिस्टेंस घटता है क्या? नहीं। तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा बच्चों? गलत। क्या लिख देंगे? हियर डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, घटना नहीं चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ बोलेंगे एक तो डिस्टेंस बढ़ रहा है और फिर यहाँ से क्या हो रहा है? घट रहा है। तो एक तो डिक्रीज भी कर रहा है और दूसरा क्या है कि भाई ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर है पॉजिटिव, उसके नीचे क्या है? नेगेटिव। तो डिस्टेंस नेगेटिव तो होता ही नहीं है। यानी एक तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, बोलो डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, जिसके कारण क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा यहाँ से यहाँ तक क्या बोल देंगे? जो भी है, लेकिन डिस्टेंस इज नेगेटिव, सो क्या हो गया? गलत। क्या हो जाएगा बच्चों? गलत। ये दोनों कॉन्सेप्ट से मेरा हो गया गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
अभी क्या करने वाले हैं, दो बेसिक चीज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है और एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो करने वाले क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर, उसको स्केलर वाला ग्राफ कैसे बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम। वेलोसिटी है वेक्टर, तो उसका स्पीड टाइम कैसे बनाते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले, बस वेक्टर को उठा के स्केलर में कैसे बनाएंगे ये, फिर कन्वर्जन आगे। हमारे पास दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ। बोलता है क्या, कन्वर्टेड इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, बना लीजिए, देखते हैं कि है ना इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो देखो जैसा ये है, ठीक है, ये टाइम और ये हो गया ऐसे। ये अब हम लेते हैं डिस्टेंस। क्या लेते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में हम देखें, कभी एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरा कभी डिस्टेंस घटना नहीं चाहिए। हम देखिए अगर इस पर, तो क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर करके यहाँ तक जो है वो तो ठीक है, डिस्टेंस बढ़ते 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 गया, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है ना, सेकेंड पार्ट का अगर देखें, यहाँ से यहाँ जो है बच्चों ये डिस्टेंस घट रहा है, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है घट रहा है घट रहा है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट घट करके जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी घटना नहीं चाहिए। क्या करना है, ये डिस्टेंस बढ़ते ही जाना चाहिए। तो हम करते क्या है, यहीं से ना ग्राफ गलत हुआ, करेंगे क्या, एक क्या है ना, एक स्ट्रेट लाइन बना दो। जो ग्राफ ये नीचे इधर चला गया ना, करना क्या है, इसका मिरर इमेज ले लो। मिरर इमेज मतलब आईना में जो हाथ इस साइड दिख रहा है, आईना में देखेंगे तो उधर दिखाई देगा, जस्ट मिरर इमेज। तो जो दिख रहा है नीचे उसको ले लीजिए किधर, ऊपर। तो देखो ये है ऐसे, तो ये हो जाएगा बच्चों ऐसे। कैसे हो जाएगा, ऐसे, एकदम सेम टाइम पर। जब मान लो ये टाइम t2 है, ये टाइम t1 है, तो t1 तक तो सही था, 0 से t1 तक तो सही था। जो घट रहा था, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, हमने क्या कर दिया, उसको मिरर इमेज लेकर के कर दिया ऊपर। अब क्या हुआ, डिस्टेंस टाइम में अगर हम बनाते हैं ग्राफ, तो देखो मेरे को कैसा नजर आएगा, ये यहाँ तक तो सही है, और उसके बाद क्या हो गया, ऐसे। ये हो गया t2 और ये वाला क्या है, t1। ये ग्राफ किसका बन जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये देखो गौर करके, कभी घट नहीं रहा है, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, फिर यहाँ से बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, तो बढ़ते ही जा रहा है। तो ये बनाने का तरीका हुआ, हाउ वी विल कन्वर्ट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, उसको कन्वर्ट करना है स्पीड टाइम ग्राफ में। तो स्केलर और वेक्टर का खाली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। कन्वर्ट दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है इनटू स्पीड टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी और स्पीड में हम जानते हैं क्या, स्पीड जो है, स्पीड बढ़ सकता है, स्पीड घट सकता है। पॉइंट वाला बात याद रखिएगा बच्चों। क्या याद रखेंगे भाई, ये भी जरूरी है। डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए। डिस्टेंस इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, डिस्टेंस 0 हो सकता है डिस्टेंस, लेकिन क्या बोलेंगे, कैनॉट डिक्रीज और कैनॉट बी नेगेटिव। तो इससे है ना हम डिस्टेंस वाले का जो है ग्राफ हम चेक करते हैं। अगर स्पीड का बात करें, स्पीड, तो स्पीड क्या है, एक तो पॉजिटिव होता है, पता है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है। दूसरा, स्पीड इंक्रीज कर सकता है, कैन इंक्रीज एंड कैन डिक्रीज ऑल्सो, कैन इंक्रीज और कैन डिक्रीज। तो डिस्टेंस और इसमें देखो कहां पर अंतर हुआ, बारीकी से देखोगे कहां पर। एक तो ये क्या है, डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, लेकिन भैया स्पीड एक ऐसा चीज है ना जो डिक्रीज कर सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, डिक्रीज कर सकता है। ओहो, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड में देखो क्या बोलेंगे, ये कैनॉट बी नेगेटिव, तो भाई स्पीड भी क्या हो जाएगा, कैनॉट बी नेगेटिव। ये है, हम ग्राफ ना तुरंत इससे क्या कर लेते हैं, हम लोग टिक कर लेते हैं। तो एक ही जगह पर अंतर जा रहा है, डिस्टेंस कैनॉट डिक्रीज, लेकिन भैया स्पीड घट सकता है। कब घटता है स्पीड, जब हम बाइक चलाते रहते हैं, घर उसमें ब्रेक मारते हैं, मेरा स्पीड क्या होने लगता है, 90 से 80 70, नेगेटिव नहीं होता है, घट रहा है वो, पॉजिटिव में ही। इससे हम ग्राफ कैसे टिक करेंगे, इसको भी लिख लो कहीं ना कहीं नोट पॉइंट डाल करके। देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी पॉजिटिव 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 बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया, नेगेटिव, यानी यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर में है पॉजिटिव, वेलोसिटी यहाँ क्या है, नेगेटिव। यहाँ वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इस साइड वेलोसिटी बच्चों क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो वेलोसिटी बढ़ रहा है, घट रहा है।
स्पीड टाइम कैसे बनाएंगे उसको देखिए जरा, बनाता हूं। हमको पता है कि स्पीड जो है ना, स्पीड क्या है, बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है, यानी यहां तक तो ठीक ठाक है भाई, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो करना क्या है, जहां जहां पर बच्चों वेलोसिटी ना नेगेटिव अगर होता हो उस जगह को पॉजिटिव कर दो। कैसे पॉजिटिव होगा, तो हम जानते हैं कि स्पीड जो होता है ना वो क्या होता है, बोलेंगे भाई वेलोसिटी जो होता है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसका क्या ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो। वेलोसिटी कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, यानी मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन में देखे थे कुछ भी चीज़ नीचे होता है तो सबको किधर कर देते हैं, ऊपर। तो जो ग्राफ ये नीचे गया है ना, इसका मिरर इमेज ले लीजिए, ये ग्राफ हो जाएगा किधर, ऊपर। जो ये नीचे गया है ना, बस उसका मिरर इमेज करके किधर कर दीजिए, ऊपर। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक था, जो ये नीचे था ना उसका मिरर इमेज ले लेंगे आईना, तो किधर हो जाएगा, ऊपर। फिर तीसरा पार्ट जो है ठीक है, फिर चौथा पार्ट का भी मिरर इमेज, पांचवा पार्ट का भी मिरर इमेज। ये हो गया मेरा स्पीड टाइम ग्राफ, जिसमें स्पीड बढ़ सकता है, स्पीड घट सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। एकदम ऐसा ही सवाल आता है बच्चों, कोई वेलोसिटी टाइम दे दिया, बोलेगा स्पीड टाइम बनाओ, बस सिंपल सा, सब नीचे जो रहे ना उसको उठा के ऊपर पलट दो। देखिए अब आते हैं देखिए कन्वर्जन पर बच्चों। हाँ तुरंत आप सीख लेंगे, वेलोसिटी टाइम को 80 में कन्वर्ट करो। तो मेरे पास जो है देखिए तीन चीज़ था, जैसे बोले डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। वीटी ग्राफ मेरे पास दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। हमको करना क्या है, ड्रॉ 80 ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बोले भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना हुआ है तो स्लोप कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत आसान होता है। क्या होता है, ये बहुत आसान होता है, इसीलिए मैंने इधर लिख दिया, पता क्या, डायरेक्ट कैलकुलेशन, क्योंकि स्लोप उससे ही है। जब इधर जाएगा ना उल्टा, तब थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो वहां पर दिमाग लगाएंगे। ठीक, देखते हैं सवाल को हम लोग बनाते कैसे हैं। वीटी ग्राफ दिया हुआ है, हमको 80 ग्राफ बनाना है, तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन होता है, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा देखते हैं। इस जगह से हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि भाई जैसा भी बना हुआ है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो होता है, स्लोप ऑफ वीटी वो क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये हम जानते हैं। जो यहाँ आएगा ना एक्सेलरेशन, उसको यहाँ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ वीटी, भाई स्लोप ऑफ वीटी ये है कैसा, स्लोप, मैं क्या पूछ रहा हूँ बच्चों, वीटी का जो स्लोप है वो कैसा है। जब मैं बोलता हूँ कैसा, तो 6 ग्राफ जो शुरू में बताए हैं उसको एनालिसिस करिए। पॉजिटिव कांस्टेंट है कि नेगेटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग है कि पॉजिटिव स्लोप डिक्रीजिंग, नेगेटिव स्लोप इंक्रीजिंग या नेगेटिव स्लोप डिक्रीजिंग, वही 6 ग्राफ के बारे में सोचना। ये कैसा है भाई स्लोप, तो इसका स्लोप कैसा है, कैसा है, एक तो पता चला ऐसा का मतलब है कि पॉजिटिव है, और क्या ढलान बढ़ रहा है घट रहा है, नहीं, का मतलब क्या है, कांस्टेंट है ना। स्लोप इसका कैसा है, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो देखो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ देता है एक्सेलरेशन, और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ है क्या यहाँ पर, यह है पॉजिटिव और है कांस्टेंट। यहाँ से क्या हुआ पता है, मेरे को आंसर ही आ गया। हमको 80 ग्राफ बनाना है तो एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास, क्या रिजल्ट जो है क्या आ गया कि एक्सेलरेशन जो होगा वो होना चाहिए पॉजिटिव कांस्टेंट। भाई पॉजिटिव कांस्टेंट कैसा होता है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, कांस्टेंट मतलब लेट इट बी 2, यानी कि लेट इट बी को उदाहरण बता रहा हूँ, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू +2 है, +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ। इसका ग्राफ बना दो। तो बताओ बच्चों, कोई चीज़ एक्सेलरेशन हो और वो है +2, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट ऐसे बना देंगे। कैसे, देखो जरा, ये है ना एक्सेलरेशन है, तो ये मान लो कि +2 मीटर पर सेकेंड क्या है, स्क्वायर। तो टाइम बढ़ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, +2, यहाँ पर भी क्या है +2, यहाँ पर भी क्या है +2, यहाँ पर भी क्या है +2, यानी a = +2 कैसे बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हुआ वो 6 ग्राफ का तुरंत जो है ना समझने का तरीका, ठीक है, लिख लीजिए। और कराता हूं धीरे धीरे, देखिए खूब प्रैक्टिस होगा। वीटी ग्राफ मेरे पास दिया हुआ है, बोला है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, ठीक है, बनाते हैं। बोले कि XVA ऐसा है, वेलोसिटी दिया हुआ, बोल रहा है एक्सेलरेशन बनाओ। ओ ये तो बहुत आसान होता है, यही चीज़ दिमाग में डाला, ये तो स्लोप कॉन्सेप्ट के ही अंदर फिट हो गया। तो आसान जब है तो क्या बोलते हैं कि भाई जो है ना मेरे पास उसका स्लोप निकाल देते हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ होता है एक्सेलरेशन
और मेरे को एटी ग्राफ जो ही है ना वो क्या करना है पता है, बनाना है। एटी ग्राफ ही बनाना, कैसा बनेगा अभी नहीं पता, ठीक है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या है तो बोलेंगे ये देखिए क्या है, 0 से लेकर करके लेट एक टाइम लेते हैं t1 और लेट ये टाइम लेते हैं t2। 0 से t1 तक में स्लोप कैसा है, तो 0 से t1 में स्लोप कैसा है बच्चों, जब मैं बोलूंगा 6 ग्राफ, ये है कैसा, ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, पॉजिटिव ऐसा। ये रोड कैसा है भाई, ये रोड ऐसा, यानी कि बोलेंगे भैया ये नेगेटिव रोड है लेकिन ढलान बढ़ घट नहीं रहा है, कैसा है, ये कांस्टेंट है। तो मेरे पास दो एनालिसिस आया, क्या एनालिसिस आया, 0 से t1 टाइम तक, देखो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ देता है एक्सेलरेशन है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमने निकाला, 0 से t1 तक अलग स्लोप है और t1 से t2 तक जो है वो अलग स्लोप है। ये कैसा है भाई, लिखते हैं, ये कैसा है लिखते हैं, ये है मेरा पॉजिटिव कांस्टेंट, ये कैसा है नेगेटिव कांस्टेंट। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ऐसा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ऐसा, भाई स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ होता क्या है, एक्सेलरेशन, और मेरे को ये एक्सेलरेशन ही प्लॉट करना है, तो एक्सेलरेशन तो मेरा आंसर आ गया, इसको उठा के प्लॉट कर देंगे। 0 से t1 तक जो है ना, देखो क्या है बच्चों, 0 से t1 तक पॉजिटिव कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, कांस्टेंट का मतलब लेट इट बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं है 3, 5 कुछ ले लो। नेगेटिव कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया एक्सेलरेशन, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कुछ ले लो। तो भाई पॉजिटिव +2 का ग्राफ कैसा बनाते हैं और माइनस का कैसा बनाएंगे बच्चों, +2 मतलब ऐसा, तो दिस इज +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव किधर बन जाएगा, इधर बना लो, तो ये -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ऐसे, ठीक है। एटी ग्राफ, तो यहाँ से यहाँ उसका ये है, सॉरी बच्चों मैं यहाँ बना दिया, एक मिनट बच्चों, एक मिनट ध्यान से 1 सेकेंड, हाँ मैं जरा ना इसको शिफ्ट कर लूँ, हाँ ठीक है। देखो थोड़ा सा बच्चों करेक्शन, चीज़ वही है लेकिन थोड़ा सा, हाँ जगह नहीं होने कारण ना मैंने खींच दिया, लेकिन थोड़ा सब कुछ ठीक है। हमको क्या करना, 0 से t1 तक ए है +2, यानी कि भाई 0 कहीं मार्किंग तो करो, 0 से लेकर के t1 तक जो है ना वो है एक्सेलरेशन कितना, +2, हाँ यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना वो है मेरा कितना, +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कुछ ऐसा, और t1 से t2 तक है कितना, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t1 से t2 तक, तो t1 यहाँ है t2 यहाँ है, t1 से t2 कैसे, -2, यानी यहां पर ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा। दिस इज t1, दिस इज t2, और यहां पर देखो ये है ना, ये मार्किंग जो है ये हो जाएगा -2 मीटर कितना पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां कभी बन ही नहीं सकता है ना, यहीं पर बना देंगे, अलग बात है क्योंकि बिहेवियर चेंज हो रहा है, स्लोप ढलान, 0 से t1 अलग, t1 से t2 अलग, तो इस तरह से हो गया एटी ग्राफ। देखिए एकदम सिंपल लग रहा होगा। नेक्स्ट सवाल पूरा प्रैक्टिस कराएंगे। वीटी ग्राफ मेरा ऐसा दिया हुआ है, हमको बनाना है एटी ग्राफ, टाइम थोड़ा सा नोट करके है ना, एक ही जगह पर नहीं बना देना है। तो बोले भाई वीटी ग्राफ का देखते अच्छा है, बोले देखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वीटी दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है एटी। ओ वाह, ये तो बहुत आसान है, ये बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए कि ओ इस साइड वाला स्लोप ही निकालना है, तो जो ग्राफ दिया उसका स्लोप लिख देते हैं, बड़ा आसान लिखते हैं। स्लोप ऑफ क्या है, वीटी ग्राफ जो है वो देता है एक्सेलरेशन, लेकिन ये कैसे है, ये अलग अलग जगह पे चेंज हो रहा है। कैसे 0 से t1 अलग है, तो 0 से t1 अलग है, t1 से t2 जो है अलग बिहेवियर हो रहा है, t1 से t2, और t2 से लेट इट बी t3 बोल देते हैं, वहां तक अलग ढलान है, t2 टू t3। देखते हैं कैसा कैसा ढलान है, बताओ बच्चों ये कैसा ढलान है। 6 ग्राफ चले जाओ, सब कुछ वही 6 है, ब्रह्मास्त्र। हाँ ये कैसा है, तो बोलेंगे ये पॉजिटिव स्लोप है लेकिन कांस्टेंट है। ये कैसा रोड है भाई, हम लोग इंजीनियर है, ये रोड कैसा है, काहे का ढलान, कुछ नहीं है, थीटा 0 है तो इसका स्लोप क्या हो गया 0। ये कैसा है, ओह इस साइड
नेगेटिव। क्या बढ़ घट रहा है कहीं? क्या नहीं, कांस्टेंट है, तो नेगेटिव में कांस्टेंट है। यानी कि जो स्लोप आया है यहाँ पर, दिस इज पॉजिटिव कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, ये आया है 0, ये आया है नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट। तो अगर हम लोग इसको वैल्यूज में लिख दें, जो ये आया, ये स्लोप आया, स्लोप देता है एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया है। क्या एक्सेलरेशन आ गया है? एक्सेलरेशन ही स्लोप है। पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब लेट इट बी +2, स्लोप 0 यानी एक्सेलरेशन है 0, नेगेटिव कांस्टेंट यानी कि एक्सेलरेशन है नेगेटिव कांस्टेंट, लेट इट बी ऐसा। तो देखो हमको ये ग्राफ बनाना है। पता है क्या, आप लोग अपने से बनाओगे ना तो ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही कर लोगे। जो सवाल दिया रहेगा ना, देखो कितना कम जगह में, मैं जो शुरू में बोला ना कि 1-2 सेकंड के अंदर ही 3 सेकंड में मार सकते हो खटाखटा। कैसे? यहीं लिख दोगे भाई वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, यानी कि एक्सेलरेशन प्लस कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है। बस हो गया। बगल में वो लाइन खींचे, 6 ग्राफ को रिकॉल किए, खटा लगा देंगे। तो ये बिहेवियर मेरे पास आ चुका है, हमको इसका ग्राफ बनाना है। यह है मेरा एक्सेलरेशन और ये है मेरा क्या है, टाइम। ठीक है, ध्यान से देखना है बच्चों। 0 से t1 तक कोई टाइम है, 0 से t1 तक कैसा है, ये एक्सेलरेशन +2 है। तो +2 का मतलब हो जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा हो गया। उसके बाद t1 से लेकर के t2 तक है 0 का मतलब ऐसा, 0 t2 तक कितना है 0, तो 0 हो गया। उसके बाद देखो एक्सेलरेशन 0 ये होगा। अच्छा, उसके बाद एक्सेलरेशन -2 है, कहाँ से, t2 से t3 तक। तो t2 से लेकर के t3 तक क्या है, माइनस है। तो बना लो यहाँ पर कहीं, यहाँ कहीं लिख लो -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। हल्का टेढ़ा मेढ़ा हो जाए ना तो आप लोग एडजस्ट करना, ऐसा नहीं कि टेढ़ा ऐसे बनाना, नहीं, एकदम स्ट्रेट। तो ये रहा कन्वर्जन। तो सीधा सीधी कन्वर्जन तो आया। अब जरा ना उल्टा कन्वर्जन करते हैं, दिस इज नोन एज रिवर्स कैलकुलेशन। क्या है भाई, AT से VT, VT से ST ग्राफ कन्वर्जन, यानी कि थोड़ा उल्टा कैसे है, देखो सवाल देखते हैं। क्या है भाई, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मेरे को दिया हुआ है, देखो x, v और क्या है a, ये गिवन है एक्सेलरेशन, और बोला है VT ग्राफ बनाओ, बोला है VT ग्राफ बनाओ। यानी कि देख रहे हो एरिया कहीं ना कहीं कुछ है, लेकिन हम क्या बोले बच्चों, स्लोप ही बनाना है भाई, स्लोप ही बनाना है। तो स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप ये होता है, इसका स्लोप ये होता है। तो हम उल्टा बनावे कैसे, देखिए कैसे बनाते हैं। जब भी रिवर्स कैलकुलेशन आए, उल्टा आए, सबसे पहले क्या करना है, जो ग्राफ बनाना हो, हमको पता है कि कौन सा ग्राफ हमको बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है भाई, VT ग्राफ। कैसा नेचर होगा, कैसे बनावेंगे, हमको नहीं पता। तो जब जो नहीं पता है ना, वहां से शुरू करना है। पॉइंट वाला बात बच्चों, जो ग्राफ बनाना हो, रिवर्स वाला में है ना, उल्टा जब आ जाए, तो जो ग्राफ बनाना हो, कैसा उसका नेचर होगा, हमको नहीं पता, शुरू हमको वहीं से करना है। शुरू हमको कहाँ से करना है, जो ग्राफ बनाना हो। तो ये कैसे लिखेंगे, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। आप अपने कॉपी में लिख लेना कि अगर इसका मेथड क्या होगा उल्टा वाला बनाने का, कि जो ग्राफ बनाना हो उसका स्लोप से लिखना स्टार्ट करो। स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, इसका स्लोप। और ये जो एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन, ये मेरे सवाल में गिवन है, देख लो जरा। ये क्या है बच्चों, मेरे सवाल के अंदर दिया हुआ है ऑलरेडी एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और हमको पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन ही क्या है। तो यार एक्सेलरेशन तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज टाइम बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन +2 मीटर/सेकंड स्क्वायर ही है। का मतलब है एक्सेलरेशन क्या है भाई, एक्सेलरेशन है पॉजिटिव और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का वैल्यू ना चेंज हो रहा है ना ये हो रहा है, यानी जो भी ये रहता है ना, इट्स वैल्यू is given in question, its value is given in question, see its value and write here, ये मेथड हो गया बच्चों, ठीक है, and write here लिखते हैं see its value। तो भाई ये क्या दिया हुआ है,
तो बोलेंगे इसका वैल्यू है पॉजिटिव +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है का मतलब होता है कि पॉजिटिव है और 2 का मतलब हो गया कांस्टेंट है। ये हमने क्या किया, देखो जो ग्राफ बनाना था उसका हमने लिखा, वो होता है एक्सेलरेशन, वो सवाल के अंदर दिया हुआ है। क्या दिया है उसका वैल्यूज देखो, लिख दो, तो पता चला कि पॉजिटिव कांस्टेंट। ये क्या था, इस साइड था स्लोप ऑफ VT ग्राफ। अब जैसे ही ये लाइन आ जाता है, ठीक है, तो रिकॉल 6 टाइप्स, जो 6 टाइप हम बताए ना, रिकॉल 6 टाइप ग्राफ, उसको याद करिए और खटाक से प्लॉट कर दिए। यानी बस सब कुछ जो है ना वही है, सब कुछ वही है। एक ऐसा ग्राफ हमको चाहिए, VT ग्राफ, समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसा बनाना है, लेकिन मेरे पास आ चुका है कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ जो होगा ना पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए। वाह, पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप कैसा बनता है? हमने 6 स्लोप का वेरिएशन देखा। पॉजिटिव कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट होता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। कैसा होता है? खटाक खटाक खटाक। ये हो गया मेरा, देख लो बच्चों, ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट। प्रैक्टिस धीरे धीरे देखिएगा। अब क्या है, AT ग्राफ दिया हुआ है। ए देखो x v a हम बार बार लिख देते हैं। AT ग्राफ गिवन, ये गिवन है। बोला क्या बनाने के? वेलोसिटी बोला बनाने के लिए, यानी कि मेरे को समझ में आ गया कि ये रिवर्स है। जब भी रिवर्स आ जाए प्लॉट करने के लिए तो क्या बोले हैं, जो ग्राफ बनाना हो उसका स्लोप से चालू करो। ठीक है, चालू करते हैं। VT ग्राफ बनाना है, VT, यह V, यह T। कैसा ग्राफ बनेगा नहीं पता, वहीं से चालू करते हैं। जब नहीं पता है तो वहीं से निकालिए। स्लोप ऑफ VT ग्राफ जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन, इट्स वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन। इट्स वैल्यू इज, आदत डाल लीजिए सब करने का। इट्स वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन, वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन, पॉइंट वाला बात। एक्सेलरेशन क्यों वैल्यू लिखते हैं? क्योंकि ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। अब एक्सेलरेशन टाइम का है तो एक्सेलरेशन ही तो दिया हुआ रहेगा, है कि नहीं? वेरिएशन। क्या वैल्यूज है एक्सेलरेशन का? तो बोलते हैं गजब है, 0 से लेकर के T1 तक देखते हैं ना, पॉजिटिव कांस्टेंट है वैल्यू। वैल्यू कैसा है एक्सेलरेशन का? पॉजिटिव कांस्टेंट है। और उसके बाद T1 से लेकर करके T2 तक देखते हैं, क्या है? नेगेटिव है कुछ, माइनस, और कांस्टेंट है वैल्यू। तो बोले कि भाई इसका वैल्यूज कैसे दिया हुआ है वो देखिए। 0 से T1 तक क्या है? 0 से T1 पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, और T1 से T2 तक कैसा है? नेगेटिव कांस्टेंट है। ये क्या चेक कर रहे हैं बच्चों? जो है ना एक्सेलरेशन गिवन इन क्वेश्चन, उसका वैल्यूज। ठीक है, मेरे पास आंसर आ गया, लिख लो इतना तो, ठीक है, मेरे पास आंसर आ चुका है। अब डायरेक्ट हम इसको देखेंगे और ग्राफ बनाएंगे। ये क्या आया है? स्लोप ऑफ VT ग्राफ। स्लोप ऑफ VT ग्राफ, तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ ना ऐसा आया है। 0 से T1 में ये है और T1 से T2 में ये है। जैसे ये दोनों देखेंगे, रिकॉल 6 टाइप, रिकॉल 6 टाइप्स। 6 टाइप को रिकॉल करिए, खटाक से मार दीजिए। रिकॉल 6 टाइप्स। क्या रिकॉल करें? स्लोप कैसा बनेगा? ऐसा बनाना है ना मेरे को, स्लोप ऑफ VT ग्राफ की 0 से T1 में ना स्लोप हो पॉजिटिव कांस्टेंट। स्लोप हो कैसा? पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट का स्लोप कैसा होता है? 6 ग्राफ में हमने देखा है। कैसा होता है पॉजिटिव कांस्टेंट? यहाँ ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट। कितना टाइम तक? T1 तक। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? T1 से T2 तक स्लोप ऑफ VT ग्राफ कैसा होगा? नेगेटिव कांस्टेंट। नेगेटिव कांस्टेंट कैसा था बच्चों? याद करिए, ग्राफ ऐसा बनाए थे, यानी कि नेचर ऐसा होगा। तो ऐसा नेचर, ऐसा नेचर कैसे होगा? तो बोले यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, खटाक से। तो दिस इज क्या हो जाएगा? T2। यानी देखो कि ग्राफ बच्चों कैसे कन्वर्ट होता है। बस जो है ना, ये सब जो बात बोल रहे हैं इसको प्रैक्टिस करना, मन भर अच्छे तरीके से सब हो जाएगा। फिर से खूब प्रैक्टिस कराऊंगा यार, अभी एकदम बच्चों दंदना देना है। कोई ग्राफ कन्वर्जन जब भी आए ना तो करना क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है भाई? क्या दिया हुआ है? VT ग्राफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाओ। ओ इधर एरिया वाला, ये भैया उल्टा है। उल्टा का मतलब कि रिवर्स। रिवर्स मतलब करना क्या होता है?
जो ग्राफ बनाना हो उसका स्लोप लिख करके चालू हो जाओ। वाह, सब लोग अपने अपने कॉपी में ये लाइन लिखेंगे, नहीं तो मैं आपसे कटिस कर लूँगा। ठीक है, क्या लिखेंगे कि जो ग्राफ रिवर्स वाला में जो ग्राफ बनाना हो, ये लाइन लिखिए जो ग्राफ बनाना हो उसका स्लोप से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बस उसके बाद घड़ी देखिए, 1 मिनट के अंदर ही आंसर आ जाएगा। जरूरी होता है ना बताना। डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। जो ग्राफ बनाना हो स्टार्ट करते हैं, तो बोलेंगे भाई स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ जो होता है, क्या होता है वो होता है वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी। ये जो होता है गिवन इन क्वेश्चन, इट्स वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरा दिया हुआ है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम पूछ रहे हैं वेलोसिटी जो है ना उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, वो आप लिख दो देख करके। क्या दिया हुआ है? वैल्यूज देखो जरा वेलोसिटी का। बोले t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है 0, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव में वैल्यूज बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 तक चला गया होगा। यानी हो क्या रहा है? पॉजिटिव जो है ना वैल्यू क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव वैल्यूज इंक्रीज कर रहा है। बच्चों यहाँ ढलान नहीं चेक करें, क्या है? जो आंसर आया मेरा स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ आया वेलोसिटी। वेलोसिटी मेरे को गिवन इन क्वेश्चन, क्या वैल्यू चेक करो कि क्या है वेलोसिटी का, आ गया। जब वैल्यूज ये लिख देते हैं ना तो इधर और उधर देखें तो अपने आप देखो क्या रिलेट होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। आ गया, क्या आ गया पता है? पॉजिटिव इंक्रीजिंग। इसको देखिए 6 टाइप्स में चले जाइए, 6 टाइप्स में जाइए, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ग्राफ बनाने में। एसटी ग्राफ ऐसा बनाना है एसटी ग्राफ पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप हो। स्लोप कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, मतलब ऐसा, और इंक्रीज करे, बाद में इंक्रीज करे। तो पहले क्या होना चाहिए भाई? पहले कम हो। इंजीनियर टाइप से सोचिए, वो रोड हम बना रहे भाई, मान लीजिए भूल भी गए, बाई चांस बच्चों भूल ही गए वो ग्राफ, अच्छा है भूल जाए, उससे क्या होगा? बढ़िया से फिजिक्स को देख करके बनाएंगे। बाई चांस भूल गए, क्या होता है नहीं पता, तो बोलिए पॉजिटिव इंक्रीज करेगा। तो भाई पॉजिटिव मतलब ऐसे, ठीक है। इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? आगे चल करके ढलान बढ़ना चाहिए। तो पहले कैसा होना चाहिए? पहले कम होना चाहिए। तो कम कैसे होता है? ऐसे, बाद में बढ़ा दो भैया। तो लो भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो जाएगा। और हमको दिखता है कि अगर ऐसे बना एसटी ग्राफ तो सही है क्या? बिल्कुल देखिए जरा, यहाँ क्या है? स्लोप यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ क्या है? यहाँ निकाल लीजिए स्लोप। भाई स्लोप जो होता है देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है वेलोसिटी। जो स्लोप होता है बच्चों वो होता है वेलोसिटी। स्लोप मतलब टैंजेंट। वेलोसिटी देखो ये है क्या? स्लोप कैसा है? कम। और यहाँ स्लोप क्या है? ज़्यादा। तो यहाँ पर है कम और बाद में क्या है? ज़्यादा। क्या ऐसा वेलोसिटी हो रहा है कि पहले कम 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 हो और ज़्यादा ज़्यादा? बिल्कुल, पहले कम 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 फिर ज़्यादा ज़्यादा वेलोसिटी हो रहा है, और वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि ऐसे है टेंजेंट। बस इतने दूर का मेथड जो है ना अडॉप्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर से। ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। हम क्या करते हैं अपना रफ पहले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या दिए हुए हो भाई? वेलोसिटी टाइम दिए हुए। पूछ क्या रहे हो? डिस्प्लेसमेंट। ओ इधर भाई, ये तो रिवर्स वाला है। रिवर्स वाला होता है तो क्या करते हैं? जो ग्राफ बनाना होता है, कौन ग्राफ मेरे को बनाना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। जो ग्राफ बनाना है वहाँ से चालू हो जाओ। तब बोले 0 से लेकर के टाइम t1 तक अलग है और t2 तक अलग है। देखते हैं जो ग्राफ बनाना है, चालू होते हैं। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ क्या देता है? देता है वेलोसिटी। जो रिवर्स में देता है इट्स वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन। इट्स वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन। ऐसा इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो है ना दिमाग में बैठ ही जाए एकदम बढ़िया से। वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन वेलोसिटी का। देखिए जरा वेलोसिटी कैसा दिया वैल्यू। बोले 0 से t1 तक में वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो रहा है? +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 ++++10, यानी कि प्लस में वैल्यूज इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 0 से t1 तक में वेलोसिटी का जो वैल्यूज है प्लस 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 बढ़ गया, यानी कि पॉजिटिव इंक्रीजिंग है। और उसके बाद मान लो कि +10 हो गया वेलोसिटी,
+10 मीटर पर सेकेंड। वहाँ से +10 के बाद +9 +8 +6 +5 +4 घटते घटते वेलोसिटी फिर क्या हो गया 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज ही घटते 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 0 हो जा रहा है। तो T1 से T2 तक में क्या हो रहा है, पॉजिटिव में ही, और क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है। देखो जो ये है क्या लिखा हुआ था यहाँ, स्लोप ऑफ ST ग्राफ। कैसा आ रहा है स्लोप ऑफ ST ग्राफ, कि भाई स्लोप ऑफ ST ग्राफ ना पॉजिटिव इंक्रीजिंग हो और स्लोप ऑफ ST ग्राफ पॉजिटिव डिक्रीजिंग हो। जैसे ही ये समझ में आया 6 टाइप के अंदर चले जाइए और खटाक से बच्चों प्लॉट कर दीजिए। करते हैं प्लॉट। 0 से T1 में ना ढलान पॉजिटिव इंक्रीजिंग हो। पॉजिटिव इंक्रीजिंग कैसा होता है, बाद में बढ़ा दो, हाथ ऐसा रखना है पॉजिटिव में, ठीक है। पॉजिटिव इंक्रीजिंग ओ बाद में बढ़ा दिए, तो बाद में बढ़ा दिए तो मेरे को पता चला कि भाई ऐसा हो गया। देखो बढ़ा दिए, तो ये जो है ना जहाँ तक आए हैं ऐसा, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, ठीक है। जहाँ तक हम आए हैं ये कौन सा हो गया, T1 तक, 0 से T1 तक पॉजिटिव इंक्रीजिंग, देख लो ऐसे बना दिए। उसके बाद क्या है, T1 से लेकर के T2 तक पॉजिटिव डिक्रीजिंग। भाई पॉजिटिव डिक्रीजिंग कैसा होता है, पॉजिटिव मतलब ऐसा, बाद में घटा देना है, बाद में रोड फ्लैट कर देना है, ठीक है। तो पहले कैसा होगा, पहले खतरनाक होगा, पहले खतरनाक होगा। तो दिखता है कि भाई पहले खतरनाक रोड होना चाहिए पॉजिटिव में, और बाद में घटा दो, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, और बाद में रोड ऐसा फ्लैट कर दो। हमको आइडिया मिल गया कि ऐसे बनाना है। तो यानी कि T1 से बच्चों देखो कैसा बनाना है, ऐसा ऐसा। देखे कैसे नेचर तुरंत अपने आप समझ में आ जाता है। वो 6 ग्राफ जो है ना वो गजब है। यह टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा खट 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 खट, ये हो गया क्या चीज T2, तो ये हो गया बच्चों, ठीक है, हो गया 0 से लेकर के T1 और यहाँ से लेकर के T2 तक। फिर से देखते, VT ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। आ जाओ, क्या है भाई, हम तो 3 चीज़ जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्या दिए हुए, ये दिए हुए, पूछे क्या हो, डिस्प्लेसमेंट, ओ एरिया वाला, यानी कि भाई उल्टा तुम पूछ रहे हो। जब उल्टा पूछते हो, जो ग्राफ बनाना है वहाँ से चालू हो जा, ओ ST ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाना है, ठीक है। लिखते हैं स्लोप ऑफ ST ग्राफ, देखो क्या देता है, वेलोसिटी, इट्स वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है। इच्छा ही नहीं करता है दिल से लिखने का, कि मतलब इच्छा ये नहीं करता कि ना लिखो, लगता है लिख ही दूं। इट्स वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन। कहीं ऐसा कोई बच्चों का ना समझ में आए तो बर्बाद दिक्कत है, सबको को समझ में आना चाहिए, है ना। हाँ, गिवन इन क्वेश्चन। अब ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो बोले बस एक ही चीज़ दिया, देखो वैल्यू, हमको वेलोसिटी का वैल्यू चेक करना कि क्या है। ये क्या है वैल्यू, 0 वेलोसिटी। उसके बाद नीचे जा रहा है, यानी -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, क्या हो रहा है, माइनस 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 में। और वैल्यू क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैल्यूज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी नेगेटिव वैल्यू इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है, नेगेटिव वैल्यूज इंक्रीज कर रहा है। तो बोलेंगे पूरे टोटल ओवर टाइम में नेगेटिव इंक्रीजिंग हो रहा है वैल्यूज। वेलोसिटी अगर चेक करें तो देखो, मैं अगर लिख दूं वेलोसिटी, मान लो कि 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 हो रहा है, मतलब इस तरह से। हमारे पास LHS में आया हुआ है स्लोप ऑफ ST ग्राफ। जैसे ही आ जाता है 6 टाइप के अंदर जाइए, रिकॉल करिए और नेचर छाप दीजिए। क्या है भाई, स्लोप ऑफ ST ग्राफ ऐसा बनाना है ना कि नेगेटिव इंक्रीजिंग हो, नेगेटिव स्लोप हो। नेगेटिव स्लोप कैसा होता है, ऐसा 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 कुछ करके, ठीक है। नेगेटिव स्लोप इंक्रीज करे, इंक्रीज करने का ना मतलब, एक तो रोड ऐसा हो, रोड कैसा हो बच्चों, ऐसा। बाद में ऐसा रोड बनाना है ना कि आदमी मर ही जाए, एकदम इंक्रीज कर देना खतरनाक तरीके से। तो भैया बाद में इंक्रीज कर देना मतलब मार ही दो आदमी को, एकदम ऐसा बना दो रोड एकदम। तो पहले कैसा रखना, पहले मत मारो आदमी को, तब पहले मत मारो तो थोड़ा सा ठीक है भाई, राहत है, लेकिन बाद में मार दो। पता है क्या, हमको तुरंत नेचर पता चल जाता है कि देखो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, यहाँ से हमको आइडिया मिल जाता है कि ऐसा बनेगा। ये गजब है बच्चों, ये गजब ही है। ठीक है, लिख लीजिए। नेगेटिव में अभी ढलान ऐसे है, बाद में ढलान क्या हो रहा है, बढ़ रहा
है, नेगेटिव इंक्रीजिंग। ठीक है, चलिए फिर से क्या है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी टाइम जो ना मेरे को दिया हुआ है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है भैया रिवर्स है, रिवर्स अगर है तो बताओ कि कैसे बनेगा। आप लोग बच्चों इसको ट्राई करो, ठीक है, ट्राई योर सेल्फ, बहुत जरूरी है, मैंने इतना बता दिया तो आप बनाओ अपने से। ट्राई योर सेल्फ, इट विल बी इन DPP, इट विल बी इन DPP। मैं DPP में इसी क्वेश्चन को उठा के डालने वाला हूं, तो आप लोग उसका वीडियो सॉल्यूशन देख करके इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सारे लेक्चर्स और DPP जब प्लेलिस्ट में जाओगे ना, मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हो तो मोशन स्ट्रेट लाइन के प्लेलिस्ट में जाओ। जैसे ही प्लेलिस्ट में जाओगे तो लेक्चर 1, 2, 3, 4 दिखाई दिया, उन चारों पर बेस्ट पहला DPP, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन रहेगा वहाँ पर लगा हुआ। उसके बाद फिर लेक्चर फिर DPP, तो आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा कितना लेक्चर्स पर क्या, थंबनेल के अंदर लिखा भी रहता है सब चीज़। ठीक, तो आप अच्छे से देख लेना। तो ये DPP में डालने वाला हूँ भाई, कुछ होमवर्क भी तो दूँ, सब मैं ही पढ़ाऊँगा, नहीं पढ़ाऊँगा सब कुछ बोले नहीं पढ़ाइएगा, एकदम नहीं पढ़ाऊँगा बच्चों, DPP में पढ़ाऊँगा, ठीक, ऐसे बुरा मत मान जाना। चलिए देखते हैं क्या है, डायरेक्ट ग्राफ कन्वर्जन फ्रॉम ST टू AT। तब ये एक अलग तरीका है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। डायरेक्ट हम कह रहे हैं कि यहाँ से ना उठ करके यहाँ आ जाए, तो भाई यहाँ से उठ करके यहाँ आने का मतलब है कि वी नीड, एक हमको रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। कोई रिलेशन चाहिए क्या, कोई रिलेशन है क्या, है मेरे पास रिलेशन, हम देखते हैं। देखो A बराबर बच्चों होता है dV/dt, dV/dt। सर क्या कर रहे हो, A और S के बीच रिलेशन खोज रहे, कुछ होता है क्या, कुछ होता है क्या, होता है, अभी हम जानते हैं, देखिए कैसे। सिंस वेलोसिटी बराबर होता है मेरा, वेलोसिटी बराबर क्या होता है बच्चों, ds/dt, तो इसको उठा के रख दीजिए यहाँ पर, यह आ जाता है d/dt और v के जगह पर आ जाएगा ds/dt। देखो क्या हुआ, यानी कि ds/dt को एक बार और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये बन क्या जा रहा है, d²s/dt²। जिन बच्चे को लगे कि भाई ये सब क्या हो रहा है मेरे ज़िंदगी में, समझ में नहीं आ रहा है सर, डबल डिफरेंशिएशन बच्चों मैंने पढ़ाया, अभी मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाऊंगा, तो मैक्सिमा मिनिमा आप लिखिए यूट्यूब में डायरेक्ट, मैक्सिमा मिनिमा क्लास 11 फिजिक्स लिंक्स वीडियो आ जाएगा। ठीक है, या फिर बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स मैक्सिमा मिनिमा लेक्चर 15 फिजिक्स लिंक्स, कुछ भी लिख दो, वीडियो आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन्ड है उसके अंदर। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में मेरे पास एक रिलेशन आया है कि डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अच्छा तो क्या करें, देखो हमने देखा है बच्चों, मैक्सिमा जब होता है y वर्सेस x इस तरह से एट x = x1 पर मैक्सिमा, या जब मिनिमा होता है कोई चीज़ लेट x = x2 पर, तो चाहे मैक्सिमा जिस जगह पर हो कोई ग्राफ, चाहे मिनिमा हो कोई ग्राफ, मिनिमा या मैक्सिमा पर क्या होता है, dy/dx तो 0 ही होता है। यानी ये क्या है भाई, स्लोप जो होता है, देखो स्लोप क्या है, 0। यहाँ पर स्लोप क्या है, इस पॉइंट पर 0, dy/dx मतलब स्लोप है कितना, 0। चेक कैसे करते हैं कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो हम लोग देखे हैं कि भाई डबल डिफरेंशिएशन y वर्सेस x, तो d²y/dx²। मैक्सिमा है ना, तो डबल डिफरेंशिएशन आता है लेस देन 0, ये चेक करने का कंडीशन होता है कि अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है तो भाई क्या है वो, मैक्सिमा। अच्छा, अगर डबल डिफरेंशिएशन जो है क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हो जाता है, मिनिमा, यानी कि उल्टा है। इस पर ना हमने लेक्चर में भी पढ़ाया, लेक्चर 15 जो है बेसिक मैथमेटिक्स में, उसके ऊपर DPP भी है जिसमें ये सारे क्वेश्चन पर पूरा सवाल भी है, ताकि अच्छे से आप लोग विजुअलाइज कर सको सारा चीज़। तो बच्चों डायरेक्ट हमने देखा कि अगर मैक्सिमा होने का मतलब ऐसा नेचर, तो डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0। अगर कोई मिनिमा है यानी ऐसा नेचर, तभी जाके मिनिमा होगा, तो डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे वाला ग्राफ को बोला जाता है पता है क्या, कॉनकेविटी डाउनवर्ड है। ये कैसा, ये कॉनकेविटी डाउनवर्ड, और ये बोलते हैं क्या, कॉनकेविटी अपवर्ड। सब बताता हूँ कि क्या है, देखिए रिलेट करूँगा ना, अभी एक्सेलरेशन से मज़ा आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब ये क्या है, कॉनकेविटी अपवर्ड। कटोरा है ना, कटोरा का मुंह खुला हुआ ऐसे करके, तो समझो ये कटोरा ऊपर फेसिंग है और ये जो कटोरा है वो कैसे है, नीचे फेसिंग है, तो डाउनवर्ड, ये अपवर्ड।
कॉन्केविटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसे जो रहता है तो उस साइड से क्या है, कॉन्केव शेप है, गुफा, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो उधर से क्या गुफा अंदर, हाँ तो कॉन्केव, इधर से गुफा, तो गुफा डाउनवर्ड है, गुफा किधर है भैया, अपवर्ड है, ये हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर डबल डिफरेंशिएशन अगर लेस देन कभी जीरो हो ना तो हम समझ जाएंगे ओ क्या, कटोरा का मुंह कर दो नीचे, और अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो हो तो कटोरा का मुंह कर दो ऊपर। बोलो सर डबल डिफरेंशिएशन से कैसे होगा, सिंगल डिफरेंशिएशन से क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भाई चाहे कटोरा का मुंह ऊपर हो चाहे नीचे हो ना, सिंगल डिफरेंशिएशन दोनों जगह जीरो होता है, यानी स्लोप जीरो, तो पता नहीं चला दोनों में जीरो है, हमको क्या पता कि ऊपर होगा कि नीचे, लेकिन यहाँ पर ही अलग है ग्रेटर और लेस देन। तो बड़ा अच्छा ट्रिक याद कर लीजिए, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव, तक कटोरा कर दो किधर, ऊपर। डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कटोरा नीचे पटक दो, पटकना नहीं है, नीचे से कटोरा का मुंह खोल दो। आइडिया लगा यहाँ से? ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो जरा, विजुअलाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स। दिखता तो सब कुछ है, बस दिखने वाला चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं बच्चों, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये दिखता है कैसे, बोलो कि कोई उदाहरण ले लो, y इक्वल टू टू, y इक्वल टू टू दिखता है कि भाई टू मतलब y इक्वल टू टू मतलब क्या, x कुछ भी रखो, y इक्वल टू टू, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे कांस्टेंट हो गया, ग्राफिकल दिख जाता है। एक बार उसको डिफरेंशिएट कर देने का मतलब होता है स्लोप, मतलब क्या होता है स्लोप, स्लोप मतलब होता है ढलान, ढलान मतलब होता है कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग कर लिए हैं, रोड बना रहे हैं, तो वो भी दिख रहा है भैया रोड बना रहे हैं। यानी कि अगर dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, अगर ऐसे हो तो यहाँ पर ढलान ऐसा है, अगर यहाँ ऐसे हो तो यहाँ ढलान ऐसा है, तो बोलते हैं क्या, स्लोप है इधर पॉजिटिव, यहाँ स्लोप है नेगेटिव, स्लोप को ही बोलते हैं dy बटे डी एक्स, यानी इधर dy बटे डी एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, इधर लेस देन जीरो। तो एक डिफरेंशिएशन दिखाई दिया, स्लोप है। भाई डबल डिफरेंशिएशन दिखता है क्या, बिल्कुल दिखता है। डबल डिफरेंशिएशन क्या बताता है, बताता है कि कटोरा ऊपर है कि नीचे है, कटोरा का शेप ऊपर है कि नीचे है। अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो है ना, हाथ ऐसे करिए सब लोग, ग्रेटर देन जीरो तो भैया कटोरा ऊपर, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो नेगेटिव, तो कटोरा का मुंह नीचे। जिंदगी में कभी नहीं बोलिएगा, ठीक है, एकदम ऐसे करिए धड़ाक धड़ाक, तो हो गया, तीनों चीज हमको दिखाई दिया। और कुछ पढ़ाना है क्या, अच्छा और क्या पढ़ाना है बच्चों, बहुत कुछ पढ़ाना है। तो हम बताने वाले क्या थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले क्या थे कि भाई डबल डिफरेंशिएशन हमको दिखाई दे दिया इतना ही क्वेश्चन है बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन हमको दिखाई दे दिया। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू जैसे टाइम है वो एक्सेलरेशन देता है। अभी हमने डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग देखा, मीनिंग को एक्सेलरेशन में ढाल देंगे, ठीक, कैसे, बोले भाई डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है कटोरा है ऊपर, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो का मतलब होता है कटोरा का मुंह नीचे। अच्छा, इसी को देख के छपाई कार्यक्रम करो बच्चों। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, ये किसका ग्राफ था, y वर्सेस x, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये वाला किसका था, y वर्सेस x। अच्छा, ये डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो तो बोलेंगे किसका ग्राफ है, देखो जरा छपाई कैसे है, ये yx ग्रेटर देन जीरो तो ऊपर, st तो st डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होगा, कटोरा का मुंह ऊपर खोल देंगे, तो ये मेरे लिए ट्रिक बन गया। अच्छा, अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो कटोरा का मुंह पटक दो नीचे, नीचे भैया, क्या है st तो st, क्या सही है क्या। अब इसमें हम लोग क्या रंगत लगा दें, डबल डिफरेंशिएशन जो ये है, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो। डबल डिफरेंशिएशन ये क्या बताता है भाई साहब, ये बताता है एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरा लेस देन जीरो। यानी कि अब मेरे लिए ट्रिक आ गया, देखो st वर्सेस a, st वर्सेस a, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर कभी ऊपर ऐसे कटोरा खुला हुआ हो यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और ये एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, नेगेटिव। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या बनाएंगे, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगा तो st ग्राफ कैसा, s और a में एनालिसिस कर रहे हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो बोले कटोरा का मुंह कर दो ऊपर st ग्राफ में, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो क्या करें, कटोरा का मुंह नीचे, किधर, st ग्राफ के अंदर। तो यहां देखो क्या है, ठीक है, यहां हमको पता चला a ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि a मान लो ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या बच्चों, पॉजिटिव, कोई कांस्टेंट है।
लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव कोई कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट है। तो भाई AT ग्राफ कैसा बनेगा, ये जीरो, दिस इज A, दिस इज T, ठीक है, दिस इज जीरो, दिस इज A, दिस इज T। तो ST ग्राफ अगर ऐसा होगा तो डायरेक्ट समझेंगे ओ एक्सेलरेशन ऐसा है, ऐसा मतलब एक्सेलरेशन लेस देन जीरो, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बन जाएगा बच्चों कैसा, +2 का इस तरह से। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब कैसा बन जाएगा, इस तरह से -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या समझिए, +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। तो अभी क्या बता रहे थे याद है, AT ग्राफ अगर हो डायरेक्ट ST ग्राफ बनाओ, कैसे बनेगा। AT ग्राफ अगर ऐसा हो डायरेक्ट ST ग्राफ, ठीक है। अभी इसके अंदर और घुसेंगे, लेकिन एक दिमाग में एक पिक्चर बन गया मेरे लिए डायरेक्ट कि अच्छा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, लिख लिए होंगे। अब आते हैं बच्चों, जो हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर कुछ पढ़ा, y = mx + c में m होता है स्लोप tan थीटा और c होता है y इंटरसेप्ट। उस पर हम इक्वेशन बेस्ड कैसे बनाते हैं वो ग्राफ हम लोग देखने वाले, इक्वेशन बेस्ड ग्राफ एनालिसिस। तो ग्राफ बेस्ड ऑन इक्वेशन v = u + AT, इस पर कितना तरह से वेरिएशन हो सकता है, हमको VT ग्राफ बनाना है, प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। VT ग्राफ बनाना है, v = u + AT है। तो क्या करें, देखो यह है T, यह है V। तो VT ग्राफ का मतलब हो गया कि V है y एक्सिस के तरफ, T है बच्चों मेरा किधर, x एक्सिस के तरफ। मेरे पास इक्वेशन जो दिया हुआ है वो इक्वेशन है v = u + AT। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ में ना बड़ी डाउट्स पूछा कि सर जो कभी स्ट्रेट लाइन है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बना सकते हैं क्या, 1/t सब करके आपने पूछा बहुत सारा। बात याद रखिएगा, फिर से मैं बोलता हूँ, हाँ ऐसा ही है, जो आप डाउट्स पूछ रहे हो ना कमेंट सेक्शन में, तो कहीं ना कहीं अगर मैंने उसको देखा ठीक, तो उसको क्या कोई ना कोई लेक्चर में अंदर फिर से वो रिपीट तो होता है, कॉन्सेप्ट उसके अंदर बताता जरूर हूँ। देखिएगा जरा क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को क्या देखना रहता है ना कि y एक्सिस में जो है ना वो है क्या, वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा x एक्सिस में है क्या, है t। तो जो t के जगह पर है x एक्सिस में, तो t के जगह पर हम x सब्सटीट्यूट करेंगे इसके अंदर, वेलोसिटी के जगह पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे क्या चीज, y। अगर यहाँ मान लीजिए 1/t होता तब क्या करते, तो हम ना इसके अंदर 1/t, क्योंकि यहाँ 1/t है तो इसको इसके अंदर आपको 1/t लाना पड़ेगा इक्वेशन के अंदर। आप लाओ 1/t, उसके जगह पर x सब्सटीट्यूट करो, फिर y और x का जो मेरा आया उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये मतलब हुआ, बताता हूँ करके देखो। वेलोसिटी किधर है, y एक्सिस के तरफ, तो भाई वेलोसिटी जहाँ है ना, वेलोसिटी के जगह पर हमने y रख दिया। टाइम है किधर, x एक्सिस के तरफ, तो जहाँ t है ना वहाँ हम x रख देंगे, तो इसके जगह पर हम x रख दिए। अब मेरे लिए कुछ ऐसा हो गया कि u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी कुछ u, यानी कि कोई कांस्टेंट स्पीड होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो लेट इट भी कोई कांस्टेंट है प्लस। अब मेरे लिए एक स्ट्रेट लाइन का फीलिंग आ जा रहा है, ये कुछ भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो लेट इट भी क्या है, तो y = mx + c का इक्वेशन बन जाता है। पता चलता है कि समथिंग इंटू x + c, तो मेरे लिए बन गया ग्राफ किसका, y = mx + c। बच्चों देखो लेक्चर के अंदर मैं आप लोग को मैथमेटिकल फार्मूला से कैसे ग्राफ बनाते हैं v = u + AT वो बता रहा हूँ, ठीक। इसी को वर्ड्स में ही कन्वर्ट करके कुछ सवाल जो है मैं DPP के अंदर डालूंगा कि पार्टिकल इज मूविंग इनिशियली विथ 20 मीटर पर सेकेंड, देन इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस तरह से, ठीक है, ताकि हर तरफ से आप परिपूर्ण हो जाओ। y = mx + c का ग्राफ कैसा बनता है भाई, कैसा बनता है, दिस इज y, दिस इज x, m पॉजिटिव है ना यहाँ पे, +m का मतलब लाइन ढला इधर, नेगेटिव रहता लाइन ढलता इधर, तो इधर ढल गया पॉजिटिव में, +c का मतलब ओरिजिन से कि ऊपर से कि नीचे से, तो भाई ऊपर से पास करेगा, ताकि कुछ ये वाला जो होता है वो क्या होता है, +c, कितना इंटरसेप्ट कर रहा है y एक्सिस में, और ये वाला हो गया पॉजिटिव स्लोप। तो नेचर ऐसा बन गया, तो हम इसको देख करके क्या करते हैं, ऐसे बना देंगे, ठीक है। दिखने को लगता है कि ये फिजिक्स है, लेकिन ये मैथ्स है बच्चों। मैथ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन लगाओ और उसको उठा करके प्लॉट कर दो, ठीक है। चलिए v = u - AT में VT ग्राफ हमको बनाना है, VT ग्राफ क्या करें, v = u - AT, v के जगह पर रख देंगे y, तो देखो t के जगह पर क्या रखना है, x, तो ये -m × x हो जाएगा, ये c,
इसको ज़रा सेटिंग करके लिखो, माइनस एम एक्स है और प्लस सी है। तो माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा बनता है? माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा बनता है? दिस इज वाई, दिस इज एक्स। ठीक है, बनाते पहले। नेगेटिव का मतलब होता है कि ऐसे लाइन ढलने वाला है, तो ऐसा कुछ लाइन होगा। और प्लस सी का मतलब यहाँ से पास करेगा कि ऊपर कि नीचे, कहाँ से? तो प्लस सी का मतलब ऊपर काटते हुए। तो बच्चों कैसा ग्राफ बना देंगे? मतलब लाइन यहाँ पर तो ऐसा बनेगा क्योंकि प्लस सी। ठीक है, ये क्या है मेरा? ये है प्लस सी। कितना? वाई में इंटरसेप्ट करेगा, नेगेटिव स्लोप। फिजिक्स के अंदर आएंगे, टाइम नेगेटिव नहीं होता है, तो ये ग्राफ मेरा ऐसे बन जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस ए टी। ठीक, चलिए देखते हैं। अब v इक्वल टू माइनस यू प्लस ए टी। बच्चों डायरेक्ट इसको रिप्लेस करते हैं, y इक्वल टू ये लग रहा है माइनस सी प्लस कुछ m इंटू एक्स, यानी कि y इक्वल टू प्लस एम एक्स माइनस सी। तो क्या करो, सबसे पहले y वर्सेस x का बना देते हैं, बाद में vt बना देंगे, है कि नहीं? कि अपना तो है बोर्ड, अपना कॉपी, कुछ भी लिख दीजिए। प्लस m का मतलब लाइन ढला है ऐसे, नेगेटिव माइनस सी मतलब बस हाथ जहाँ आया मार दो, है कि नहीं? अब ऐसा हो गया, ये जो होता है भाई ये क्या है? माइनस सी इंटरसेप्ट। तो v इक्वल टू ऐसे हम लोग कैसे बना दें? जिन बच्चे को दिक्कत हो रहा हो कृपया कर करके लेक्चर 1-2 बेसिक मैथ देख लीजिएगा बच्चों। मैं क्या करूँ, अब लगता है ना, ऐसा ना हो कि यार मैं पढ़ रहा हूँ मेरे को तो बड़ा बढ़िया बुझा रहा है, क्योंकि मैंने तो बहुत बार पढ़ा है। आप फर्स्ट टाइम पढ़े तो आपको भी उसी तरह से समझ में आना चाहिए। तो वी टी ग्राफ, यह v यह t कैसा हो जाएगा? बस t राइट साइड के लिए ही बनाना है हमारा ग्राफ, ठीक है, नेगेटिव नहीं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट v इक्वल टू माइनस यू माइनस ए टी, तो y इक्वल टू माइनस सी माइनस एम एक्स, टी के जगह v के जगह। सेटिंग कैसा है? माइनस एम एक्स माइनस सी। बनाने का कोशिश करो अपने से भी, है ना? दिस इज y, दिस इज x। नेगेटिव माइनस m का मतलब लाइन ऐसे, और माइनस सी का मतलब नीचे से पार करेगा, तो हाथ ऐसे आ रहा है, ऐसे हाथ आ रहा है, तो इस तरह से हो गया, देख लो ऐसे। ठीक है, ये हो गया क्या? c इंटरसेप्ट माइनस c। तो बस vt ग्राफ में भी बना दो, दिस इज v, दिस इज t। तो यहाँ से देखो कैसा बनेगा, यह v यह t। ठीक है, ऐसे कैसे है? ये यहाँ से कहीं नीचे जाएगा, ये ग्राफ होगा। ये सवाल ना बच्चों सब जगह आया हुआ, मतलब देखोगे ना सब कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं सब आते रहता है। वीटी ग्राफ आते हैं, v इक्वल टू ए टी। तो v इक्वल टू क्या कर देंगे? y, ये समथिंग कुछ है एक्सेलरेशन पॉजिटिव प्लस a है, तो ये हो गया x। तो दिख गया मेरे को कि y वर्सेस x, y इक्वल टू एम एक्स। m पॉजिटिव है, लाइन ऐसे जाएगा, c है नहीं तो ऑरिजिन से पास करेगा। तो हमको पता चल गया कि vt जो हो जाएगा, दिस इज v, और ये क्या हो गया? ऐसा। ठीक है, v इक्वल टू ए टी ग्राफ। नेक्स्ट v इक्वल टू माइनस ए टी में y इक्वल टू माइनस एम इंटू क्या हो जाएगा? x, t है x। बनाओ ग्राफ, दिस इज y, दिस इज x। नेगेटिव मतलब ऐसे, कहाँ से पास करेगा? ऑरिजिन से। लेकिन अगर हम VT अगर बनाएंगे तो टाइम नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि राइट साइड वाला सिर्फ उठा करके बना देंगे। ठीक है, एकदम ठीक लग रहा होगा नहीं? चलिए अब आता है बच्चों, देखिए इक्वेशन बेस्ड ग्राफ एनालिसिस। v इक्वल टू यू प्लस ए टी सब हो गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आते हैं। जरा क्या है, बड़ी अच्छा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी बताएंगे ना, उठा करके बच्चों कंपटीशन के अंदर हु बहु क्वेश्चन उठा के छापा हुआ है। तो मैं तो सब वेरिएशन बता दूं, उसके अंदर एक पार्ट आया हुआ है, यानी कि बाकी पार्ट भी कभी न कभी कहीं कहीं दर्शन दे सकता है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ये क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो s इक्वल टू यू टी प्लस कितना हो गया? हाफ ए टी स्क्वायर। x बराबर क्या लिखेंगे? तो ये हो गया x नॉट प्लस, देखो जरा यू टी, और प्लस कितना हो गया? हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। s मतलब ये हो गया x इक्वल टू एक्स नॉट। ये क्या है? इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखोगे अभी हमने देखा था ये s वर्सेस t में एक रिलेशन अभी देखे थे बच्चों, क्या? s
वर्सेस अगर एक्सेलरेशन में कुछ अभी हमने देखा था कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव हो ना तो इसका मतलब होता है क्या, ग्राफ कटोरा ऊपर, और अगर एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो ना तो इसका मतलब होता है कटोरा नीचे। ये तो हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में है, सबसे पहले हम फोकस करेंगे किसको पता है, एक्सेलरेशन की क्या है, वो क्या है एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ का मतलब हो जाएगा कटोरा ऊपर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ही ये रिलेशन है मेरा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रिलेशन है बच्चों। मैं कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो एसटी ग्राफ कैसा होता है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव तो ऐसा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन चेक कर लेंगे, अभी देखते हैं। उसके बाद यू देखेंगे, यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट जीरो, तो उसके हिसाब से कैसे कैसे ग्राफ चेंज करता है, कटोरा का शेप कैसे कैसे चेंज करेगा। ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ को अगर देखो तो यहाँ से हमको पता चलता है क्या कि एट टी इक्वल टू जीरो, जिस समय पार्टिकल टी शुरू में मतलब क्या है, तो टी जीरो रख दो, जीरो रख दो तो ये सब जीरो हो गया। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जो आ रहा है ना, कितना आ जा रहा है बच्चों, एक्स नॉट आ जा रहा है। यानी कि अगर एक्स वर्सेस टी का जो ग्राफ बनाएंगे ना, तो टी इक्वल टू जीरो पर जो पार्टिकल होगा इस एक्सप्रेशन से वो पॉजिटिव एक्स नॉट है, यानी कि कुछ ना कुछ ये वैल्यू हो जाएगा। दिस इज कितना है, एक्स नॉट शुरू में। उसके बाद कैसे चलेगा, टाइम पॉजिटिव है, यानी मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये देखते हैं। अभी लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए बढ़िया से, मैं हट जाता हूँ। चलिए, सबसे पहले देखिए क्या है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव हो तो एनालाइज एसटी ग्राफ। अगर एक्सेलरेशन हो मेरा पॉजिटिव तो भैया अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो एसटी जो ग्राफ होगा, कटोरा है बच्चों ऐसे। लेकिन हम ना पर्टिकुलरली अब इस एक्सप्रेशन के ऊपर जाते हैं। इस एक्सप्रेशन पर अगर जाएं, कटोरा का मुंह तो ऊपर होने वाला है, हम तो ये देख लिए हैं। क्या है, इसको ना दिमाग में अलग तरफ जो है रखे रहना कि एसटी ग्राफ का जो कटोरा होता है वो ऐसा शेप का होता है ऊपर। ठीक है, ये अलग मेरा रफ के लिए हो गया। ठीक, अब इधर आते हैं। टी इक्वल टू जीरो पर एक्स इक्वल टू है पोजिशन कितना, एक्स नॉट, कटोरा ऊपर होगा। और यू क्या है बच्चों, अच्छा छोड़िए यू तो छोड़िए, पहले वेरिएशन देखिए। पहले वेरिएशन ग्राफ बनाने का ना कोशिश करते हैं सबसे पहले। ये दिस इज एक्स और दिस इज क्या है, टी। टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल कहाँ है भाई, पार्टिकल कहाँ है, एक्स नॉट पर। कटोरा का मुंह बनेगा बच्चों एक्स वर्सेस टी, कैसा बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। और देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोलिक ग्राफ होता है। जो कटोरा कटोरा बोलता हूँ ना, ऐसे या फिर ऐसे, ये पैराबोलिक है ग्राफ। ठीक है, पैराबोलिक। तो कैसे बनेगा, तो पैराबोला कैसा होता है ना, तीन तरीके से बच्चों हम यहाँ बना सकते हैं पैराबोला। देखना, सबसे पहला क्या है, देखो शुरू ही किए, पता है कैसे, डायरेक्ट ऐसे निकाल दिए। दूसरा कैसे बन सकता है, छोड़ो पूरा आपको ग्राफ ही बनाता हूँ, पूरा ग्राफ ही बनाता हूँ, तब देखो आइडिया लगे। कटोरा ऊपर बनाना है तो, और टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल है यहाँ, तो बोलते हैं क्या ना, ऐसे देखो मैं ग्राफ कटोरा बनाता हूँ ताकि ना आप फील कर पाओगे। तो एक कटोरा ऐसे बना दिया, दूसरा कटोरा बनाता हूँ, देखो यहाँ ना, यहाँ फ्लैट है बच्चों। ठीक है, क्या है यहाँ पर, फ्लैट, ऐसे फ्लैट है। उसके बाद ऐसे, भाई ये भी एक कटोरा बन गया, यहाँ फ्लैट है, यहाँ ऐसे निकला। अच्छा, एक और कटोरा बनाता हूँ, कैसा बनाता हूँ पता है, ठीक है, तीन कटोरा बना है, तीन कटोरा बना है। ये है 1 नंबर, ये वाला है 2 नंबर और ये वाला है 3rd। तीन कटोरा मैंने बनाया है। तीनों कटोरा में जो है ना कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं जरा। यहाँ देखो, एसटी ग्राफ जो होता है ना, उसका अगर कभी ऐसे बनाते हैं तो हमको पता है कि भाई एसटी ग्राफ के अंदर जो ढलान होता है, ढलान 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 स्लोप क्या देता है एसटी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम, याद करो, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी है u, तो हम u क्या क्या हो सकता है, u पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ इसके तीन रास्ते हैं, u जीरो, u पॉजिटिव, u नेगेटिव भी हो सकता है। कब, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो u तो वेरी कर सकता है। u क्या होता है, एसटी ग्राफ का स्लोप, स्लोप देखना। और इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, u है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू जीरो।
वेलोसिटी का मतलब बोल देंगे स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ एट टी इक्वल टू 0। चाहे ये देखो, चाहे ये देखो और चाहे ये देखो, किसी से भी समझ लो, किसी से भी समझ लो, जहां से समझ में आ जाए। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी होता है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0। ग्राफ में कैसे समझेंगे? तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एट टी इक्वल टू 0। शुरू में ही टी इक्वल टू 0 पे बताओ ढलान कैसा है। तो भाई ये लाल वाला का ढलान देखोगे ना बच्चों, तो ऐसा ढलान है। कैसा ढलान है? ग्रीन से करूं? हाँ, कैसा ढलान है? ऐसा ढलान है। ये जो वायलेट कलर का देखोगे शुरू में कैसा ढलान है? ऐसा ढलान है टी इक्वल टू 0 पर, क्योंकि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चेक करना है। यहाँ कैसा ढलान है? इसका इस पर टेंजेंट बना ना, ऐसा ढलान है। इस पर टेंजेंट बनाए ऐसा, इस पर टेंजेंट बनाए तो ऐसा। बताओ, आप जानते हो स्लोप मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। भैया इसका स्लोप क्या है? ऐसा। तो हम कह सकते हैं कि इसका स्लोप जो है बच्चों, स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। इसका जो स्लोप है वो है फ्लैट। कैसा ग्राफ मैंने बनाया था? एकदम ऐसे शुरुआत किया था फ्लैट से, तो स्लोप है 0 इनिशियली। इसका स्लोप कैसा है? इसका जो स्लोप है ऐसे स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। कौन सा स्लोप? इनिशियल स्लोप। इनिशियल मतलब u हो जाएगा इसका नेगेटिव, ये हो जाएगा u 0 और ये जो है u हो जाएगा पॉजिटिव। यानी कि ना समझ में आया होगा कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ग्राफ ही एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगा तो कटोरा गया ऊपर, पहला चीज। अब u भैया 3 चीज हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। मतलब कि स्लोप, शुरुआती स्लोप कैसे बनाना है ग्राफ, तो वो डिपेंड कर गया। या तो डायरेक्ट ऊपर से स्टार्ट कर दो तो ऐसा ढलान होगा शुरू में, या तो फ्लैट से स्टार्ट करो कटोरा, या तो ऐसे कटोरा स्टार्ट कर दो, तो u हो गया नेगेटिव। अब इस पर बच्चों हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, कोई भी सवाल आएगा ना बच्चों आप आराम से बना दोगे। देखो u 0 है, a पॉजिटिव, a पॉजिटिव का मतलब हो गया सब का जो ग्राफ होगा कैसा होने वाला है? ऐसा कटोरा बनने वाला है। ये तो पता चला। u 0 कैसे बनाओगे ग्राफ? तो बच्चों क्या करना है? इंडिविजुअल जो रंग बिरंगा वाला बनाए थे ना, उसको उठा करके बना लीजिए। देखिए u 0 बनेगा ये वाला, u पॉजिटिव ऐसे, u नेगेटिव वाला ऐसे हो गया। तो बना देते हैं। तो भैया ये क्या है? ये है x0, u है 0, यानी कि फ्लैट से करते हुए ग्राफ ऐसे बनाना है। ठीक है, ताकि पता चले कि u 0 है, u है पॉजिटिव, x0 पर रहेगा, u पॉजिटिव भैया ऊपर ही चलेगा, x वर्सेस t का, u है नेगेटिव, तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करके ऐसे जाएगा। क्या क्लियर है? क्या s क्या है? ये एक्सप्रेशन सब किससे बना हुआ है? x इक्वल टू x0 प्लस यू टी प्लस क्या है? हाफ ए, इतना दूरी में। जैसे बच्चों ये सब देखे ना आप प्लस वाला, वैसा ही अब आता है क्या पता है? एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगा तो क्या? तो देखो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो गया तो कटोरा किधर हो जाएगा? नीचे। किसका? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का नीचे हो गया। भाई इसके 3 रास्ते, खटा u 0, u पॉजिटिव, u नेगेटिव। यानी ग्राफ का नेचर बच्चों फिर से क्या होगा अब हमको समझ में आ रहा है। कटोरा बस नीचे बनेगा। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर 0 0 x हो जाएगा कितना? x0। एक ही ग्राफ में यहाँ भी ट्राई करते हैं बनाने का। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर ना, यह है t, दिस इज x। t इक्वल टू 0 पर ग्राफ कहाँ है? x0 पर है। t इक्वल टू 0 पर ग्राफ है x0 पर। कैसे हम ग्राफ बना सकते हैं? 3 रास्ते हैं। मेरे को कटोरा नीचे बनाना है, तो कटोरा बच्चों नीचे एगो तो ऐसे बन गया, एगो ऐसे बन गया। एक कटोरा कैसे बन सकता है? एक कटोरा फ्लैट से ऐसे जा सकता है। तो फ्लैट, शुरुआत में ना फ्लैट रखो, यहाँ फ्लैट, फिर कटोरा ऐसे। अच्छा, एगो और कैसे बन सकता है? तो कटोरा ऊपर से ऐसे, ये देखो कटोरा बना एगो। वायलेट कलर का कटोरा कैसे भैया? फ्लैट है ऐसे। ये लग रहा है कटोरा में ना छेद हो गया, लग रहा है टूट गया यहाँ पर। ठीक, और लाल वाला जो है, लाल वाला कैसे है?
ये देखो ऐसे कटोरा। तो हमको पता चलता है कि अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे। बच्चों u क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव, u हो जाएगा 0, इसका u हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप है पॉजिटिव, स्लोप है 0, स्लोप है नेगेटिव। तो 3 ग्राफ हो गया, लिख लीजिए। तो हम लोग यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं तीनों का ग्राफ। xt खटा 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 खटा, xt 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 xt, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर तो पता है कि ये x इक्वल टू x0 पर है। बनाने की कोशिश करो u इक्वल टू 0, मतलब ग्राफ कैसा जाना चाहिए, फ्लैट जाना चाहिए। फ्लैट जाकर के किधर आ जाए, नीचे। u इक्वल टू 0 है इनिशियली, देखो फ्लैट। u पॉजिटिव है, यानी कि भाई यहाँ पर तो t इक्वल टू 0 पर x0 पर तो रहेगा, फिर पॉजिटिव मतलब ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाए और फिर किधर आ जाए, नीचे की ओर, ऐसे, ताकि कटोरा लगे कि ऐसा है। डाउनवर्ड कटोरा ही, लेकिन वेरिएशन सब जगह पे। u नेगेटिव है, u नेगेटिव है, यानी कि स्टार्ट ही किधर से हो, देखो बच्चों पॉजिटिव, 0 क्या नेगेटिव, यानी कि ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा किसका, st ग्राफ का। तो ये रहा बच्चों पूरा डिटेल, ठीक है। अब 2 चीज़ जो मैं आप लोग को डीपीपी के अंदर डालने वाला हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो है, क्वेश्चन ही है मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो ये सेम सवाल डीपीपी के अंदर मैं डालूंगा, होमवर्क है। तो डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन देख लेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि कैसे जो है, क्योंकि अब हम सब तरीका सीख गए हैं, तो कुछ मैं होमवर्क भी तो दो। एक सवाल ये है, आप कोशिश करना आपको डीपीपी के अंदर ये वाला सवाल नज़र आएगा, ये वाला भी डीपीपी 2, मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो होमवर्क, ठीक है। और डीपीपी का जो पीडीएफ हो बच्चों, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा बच्चों, वो लास्ट लेक्चर होगा, और वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, कैसे हम लोग देखते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।